भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों की बीमारी की छुट्टी पर क्यों रहते हैं? यह परंपरा केवल एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि ओडिशा की हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति, कथा और श्रद्धा से जुड़ी हुई है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ तीनों को विशेष रूप से 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है और उन्हें सुनवेश, सोने के वस्त्र में सजाया जाता है। उन्हें आम जैसे फलों के रस का भोग भी दिया जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मानव स्वरूप में पूजा जाता है। इसलिए भगवान को भी मनुष्यों की तरह प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ता है। वे भी अपने भक्तों की तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। स्नान की प्रक्रिया और ठंडे जल से नहाने के कारण भगवान बीमार पड़ जाते हैं और फिर 15 दिनों के लिए विश्राम पर चले जाते हैं। इस समय में मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। लकड़ी से बनी हुई मूर्तियों को पुनः रंगा और शुद्ध किया जाता है। फिर जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तो वे अपनी मौसी गुंडिचा देवी से मिलने के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं। 3 भव्य रथ तैयार किए जाते हैं और रथ यात्रा के दिन भगवान पहली बार अपने भक्तों के सामने सार्वजनिक रूप में प्रकट होते हैं। लाखों श्रद्धालु इन रथों को खींचते हैं और उन्हें पुरी नगर के गुंडिचा मंदिर तक पहुंचाते हैं। वहां वे 9 दिन रुकते हैं और फिर बाहुड़ा 10वें दिन को वापस श्री मंदिर लौट आते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने स्वयं बाहर आते हैं ताकि वे भी दर्शन पा सकें, जिन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। भगवान की मूर्तियां लकड़ी की होती हैं, जिन्हें हर वर्ष इस समय में साफ, रंगा और संरक्षित किया जाता है। भगवान जीवित रूप में मंदिर परिसर में विद्यमान माने जाते हैं और उनका बीमार होना इस विश्वास का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के सुख दुख में भागीदार होते हैं। वे सिर्फ मंदिर में सीमित नहीं हैं, बल्कि भक्तों के दिलों में जीवित रहते हैं, एक सजीव परमात्मा के रूप में। यही पुरी की परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है। लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिए।